सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज करते हैं शेयर मार्केट के न्यूज की शुरुआत, जिसमें हम देखते हैं कि जो मार्केट का ओवरव्यू है सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखो, मार्केट का ओवरव्यू देख के तो यही पता है मार्केट पूरी लाल हो रखी है। इवन निफ्टी को भी देखें तो 1.50 की गिरावट के साथ बंद हुआ। इवन सेंसेक्स 1.80 की गिरावट के साथ बंद हुआ। इवन बैंक निफ्टी 1.43 की गिरावट के साथ बंद हुआ। जो यूएस का मार्केट है उसमें भी डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें तो 0.60 की गिरावट के साथ बंद हुआ। नैस्डैक भी नेगेटिव रहा 0.53 की गिरावट के साथ। डाउ 0.54 और S&P 500 भी 0.49 की गिरावट के साथ। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रंप की टैरिफ है उनका असर देखने को मिला है। तो अब चलते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर, जिसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो वोडाफोन आइडिया की तरफ से है, जिसमें उसका शेयर जो 20% तक इंक्रीज हुआ है। बिकॉज जो कंपनी है, कंपनी को 36,950 करोड़ के ड्यूज थे कंपनी के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया कि हम ड्यूज तो नहीं दे सकते मनी की फॉर्म में, आप हमारी इक्विटी ले लो। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को अगर उनको पैसे देने थे, जो कंपनी को गवर्नमेंट को पैसे देने थे, तो उन्होंने कंपनी ने क्या किया, अपनी इक्विटी गवर्नमेंट को दे दी। और गवर्नमेंट के पास पहले से ही इसका 2.6% था, जो अब बढ़कर 48.99% हो गया। यानी कि इतने करोड़ के उनको शेयर्स प्रोवाइड करा दिए गवर्नमेंट को। पर इससे एक चीज जरूर हुई है कि जो इसके शेयर होल्डर्स थे उनकी लॉटरी लग गई है, और कई दिनों तक लॉटरी लगी रहेगी, मतलब लगभग बढ़ता रहेगा ये शेयर। फिर दूसरी खबर जो है, जो PSU स्टॉक हैं, जितने भी ये जो बैंक वाले स्टॉक्स हैं, ये सारे क्रैश करने लगे हैं। बिकॉज क्रैश इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया कि फंड 6,000 करोड़ का फंड रेज करना है इन्होंने, तो वो QIP वगैरह के थ्रू इन्होंने किया, जिससे इन्होंने कुछ हिस्सेदारी बेची उसमें। लास्ट वीक को जो यूको बैंक है उसने LIC को और SBI को इसकी हिस्सेदारी बेची है, जिसकी वजह से ये जो स्टॉक है पूरी तरह से क्रैश कर गए, चाहे वो पंजाब सिंध बैंक है चाहे वो यूको बैंक है। फिर चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें रिलायंस पावर से खबर है। रिलायंस पावर का थोड़ा बहुत जो शेयर है थोड़ा बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, चाहे वो 5 डे EMA हो, चाहे वो 10 डे हो, 20 डे हो, 30, 50, 100, 150 डेज, 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज भी हो। तो 14 डे रिलेटिव स्ट्रेंथ RSI भी हो तो उस पर भी ये 57-58% तक पहुंचा हुआ है। यानी कि एक लेवल ऑफ बिलो इज डिफाइंड एज द ओवरसोल्ड जोन, 70s के ओवरबॉट जोन। तो यही बता रहा है कि 40 और 20, अगर 40 और 60 के बीच में है तो एक साइडवेज मोमेंटम है, लेकिन अगर 60 के ऊपर है तो ओवरसोल्ड जोन में है, और अगर 40 के नीचे है तो ओवरसोल्ड जोन में है, और 60 के ऊपर है तो ओवरबॉट जोन में है। तो वो यही बता रहे हैं। तो अभी ये बीच में है और ओवरबॉट जोन की ओर जा रहा है जो रिलायंस पावर है। वैसे इस तरह के जो स्टॉक्स में ना जो रिटेलर्स वगैरह हैं वो काफी इंटरेस्टेड होते हैं। फिर चलते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर, जिसमें सुजलॉन एनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है, जिसमें सुजलॉन के 2 बड़े जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हुए हैं, जिससे कि 2% तक उसमें टूट चुका है जो स्टॉक वगैरह है। तो ये जो खबर आई इससे बड़ी मतलब हलचल मच गई पूरे उसमें, क्योंकि सुजलॉन पे भी पूरी मतलब रिटेलर्स का पूरा फोकस रहता है। फिलहाल सुजलॉन ने यही बताया कि उसके पास जो ऑर्डर बुक में 5,622 मेगावाट तक पहुंच गई है उसकी जो ऑर्डर बुक है। तो ये टोटल ऑर्डर बताए उसने, सुजलॉन ने। बाकी चलते हैं अगली खबर की ओर। येस बैंक का जो शेयर है, सम एक्शंस लिए गए हैं। इनकम टैक्स डिमांड नोटिस दिया गया है 2,209 करोड़ का। तो अब देखते हैं उसका नेक्स्ट मूव क्या होता है येस बैंक का। फिर चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो, इसका शेयर आज तो नहीं बढ़ा है, पर डिफेंस की काफी 2 डीले हुई है कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें 62,700 करोड़ की डीले है ये दोनों। तो अभी ये हुई थी 9 जुलाई 2024, 3 मार्च 2024 वगैरह को जो ये हुई है। तो इसमें 52 वीक हाई को भी टच किया था एंड लो ऑन
शेयर। फिर चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें जो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उसके पास भी काफी सारे ऑर्डर्स हैं। अभी उन्होंने कई सारे जो एडिशनल ऑर्डर सिक्योर किए वो 1385 करोड़ के हैं लगभग, जो 12 मार्च तक थे उनके पास में। और जो भेल के पास में टोटल ऑर्डर्स हैं, एक्यूमुलेटेड ऑर्डर टोटलिंग इस 18,415 करोड़ के ऑर्डर है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो कहीं ना कहीं पे जब ये देखा जाता है कि अगर कंपनी के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं पे कंपनी का शेयर भी बढ़ता है। अगर उसके पास काम है तो तभी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये न्यूज़ थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए। और लास्ट जो न्यूज़ है, जिसमें गोल्डमैन सैचेस जो एक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है, उसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और जोमेटो के शेयर खरीदे हैं 281 करोड़ के, और इसके एक बुलिश मोमेंटम की रेटिंग दी है। तो थैंक यू सो मच। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।